ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को ही गणेश पूजन की शुरुआत होती है, जो 10 दिनों तक चलकर अनंत चौदस के दिन समाप्त होती है। कहते हैं कि 10 दिवसीय गणपति पूजन से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब की बार चतुर्थी तिथि और बुधवार, इन दोनों का मिलना बहुत ही शुभ संयोग है। इस पूजन के लिए आज के दिन ही नई प्रतिमा लाई जाती है। कहते हैं कि मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमा सबसे ज़्यादा शुभ होती है। अगर आप किसी कारणवश गणेश जी की मूर्ति नहीं ला सकते हैं तो एक साबुत सुपारी को भी उनकी जगह स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सुपारी को भगवान गणेश का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए गणेश पूजन में सुपारी अवश्य अर्पित की जाती है। गणेश जी की स्थापना करें तो रिद्धि सिद्धि को अवश्य याद करके वहां पर स्थापित करना चाहिए। शुभ मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। जब भी गणेश जी की स्थापना करें तो आपके मन में सकारात्मक विचार होने चाहिए। फिर रोजाना नियम से गणेश जी भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, लड्डू, मोदक या फिर गुड़ का भोग लगाएं। दुर्वा और छोटी इलायची गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर गणेश जी भगवान की कथा सुनकर ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। फिर इसी तरह रोजाना नियम से करते रहें। 10 दिन बाद अनंत चौदस के दिन इस पूजा का समापन हो जाता है और गणेश जी की मूर्ति का किसी नदी या सरोवर में विसर्जन कर दें। गणेश पूजा के दौरान ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते गणेश जी को ना चढ़ाएं और ना ही आज गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति पर मिथ्या कलंक लगता है, यानी कि जो गलती आपने की ही नहीं उसका कलंक आप पर लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे कलंक चतुर्थी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन सप्त ऋषियों के लिए, यानी कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और गुरु वशिष्ठ की पूजा का दिन है। कहा जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन यह व्रत महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार मासिक धर्म के दौरान धार्मिक गतिविधियों को करने और घरेलू कार्य, रसोई से जुड़े हुए कार्यों को करने की मनाही है। इस दौरान पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री को छूने की भी मनाही होती है। तो कहते हैं कि मजबूरी या गलती से अगर वो ऐसा कर लेती है तो वे रजस्वाला दोष की भागी बन जाती है। और इस दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखती है, जिससे उन्हें जाने अनजाने हुई गलतियों से छुटकारा मिलता है। तो जो भी बहनें ऋषि पंचमी का व्रत रखें वो सप्त ऋषियों की पूजा करते हुए ऋषि पंचमी की कथा अवश्य सुने। तो ये थी गणेश पूजन से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी, जिसके अनुसार आप भी गणेश जी भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप सभी श्रोताओं को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे, तो पार्वती माता का मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि स्वामी, अपने चौपड़ पासा खेलते हैं, इससे हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो भोले शंकर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव पार्वती दोनों सोचने लगे। तो भगवान शिव ने उस दिन के एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है।
इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो वह बोला कि ठीक है, आप खेल शुरू करो। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो बालक से पूछा कि हार जीत का फैसला करो। तो बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहे, यही मेरा श्राप है। तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भावना के कारण या जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो वह बालक बार बार माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। तो पार्वती माता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। महादेव ने भी उसे बार बार कहा कि पार्वती, ये बच्चा है, तुम इसे क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी और महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक बेचारा लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वहाँ पर नाग कन्याएं आई और वो वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो उस बालक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो नाग कन्याएं कहने लगी कि पहले आप ये बताओ कि तुम यहाँ पर लंगड़े होकर कीचड़ में कैसे पड़े हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा उन नाग कन्याओं को सुनाई। तो सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी कि हमारा तो आज गणेश जी का व्रत है और गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तुम भी अगर इस व्रत को करो तो इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो वह बालक कहने लगा कि आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ तो मैं आपका बड़ा ही एहसान मानूंगा। तो उन नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश पूजन और व्रत की सारी विधि बतला दी, फिर वहाँ से चली गई। तो वह बालक सारी विधि जानकर गणेश जी के व्रत करने लगा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत की और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था। तो उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास के अलावा कुछ भी नहीं था, पर वह बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी को रोजाना दुर्वा घास अर्पित किया करता था। तो गणेश जी भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन देकर मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। तो गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए देखकर भगवान भोले शंकर को बड़ी ही हैरानी हुई। वो पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उस बालक ने भगवान शंकर को 21 दिन गणेश पूजा वाली बात बताई, जिसे सुनकर भोले शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तो शिव जी पार्वती को खुश करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने क्या किया था जिससे आपके प्रति मेरी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान शिव ने 21 दिन श्री गणेश व्रत के बारे में माँ पार्वती को बताया। तो पार्वती माता कहने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा बेटा कार्तिकेय मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर से नाराज होकर चला गया था जब शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली थी, जिसमें गणेश जी विजयी हुए थे और कार्तिकेय नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब 21 दिन पूरे हुए तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया। व्रत के 21वें दिन
कार्तिकेय स्वयं अपनी माताजी से मिलने के लिए आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को तरक्की और उन्नति के लिए गणेश पूजन और गणेश जी का व्रत जरूर करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि इस व्रत के अंदर चंद्रमा के दर्शन ना करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कलंक चतुर्थी की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि भूल से भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचने के लिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि नंद किशोर और सनत कुमार आपस में बातचीत कर रहे थे, तो बातों बातों में नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि भादो चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर जो श्री कृष्ण भगवान को लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। तो यह सुनकर सारे सनत कुमारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि श्री कृष्ण भगवान पर लांछन लगा था, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं। तो वे नंद किशोर से कहने लगे कि आप हमें बताइए कि श्री कृष्ण भगवान पर मिथ्या कलंक कैसे लगा था और उन्होंने उस कलंक से छुटकारा कैसे पाया था। तो सनत कुमारों की बात सुनकर नंद किशोर कहने लगे कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण भगवान समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे थे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्यदेव उसकी आराधना से बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे एक समयंतक नामक मणि अपने गले में से उतार कर दे दी थी, जो मणि रोजाना नित्य 8 बार सोना देने वाली थी। तो इस मणि को पाकर सत्राजित यादव बहुत ही खुश हुआ। तो जैसे ही उस मणि को अपने गले में पहनकर सत्राजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण उस मणि को देखकर सत्राजित से कहने लगे कि सत्राजित, तुम्हारी यह मणि मुझे दे दो। तो सत्राजित ने वह मणि अपने गले से उतारकर श्री कृष्ण भगवान को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी और प्रसेनजीत ने अपने गले में पहन ली और उस मणि को पाकर बहुत ही खुश हुआ। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया था। उस समय वह समयंतक मणि उसके गले में पहनी हुई थी। तो जंगल में प्रसेनजीत का सामना एक शेर से हो गया। तो उस शेर ने प्रसेनजीत को मारकर उसकी मणि छीन ली। तभी शेर का सामना रींछों के राजा जामोद से हो गया। उसने उस शेर को मार दिया और वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। और उधर प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार करके घर नहीं लौटे। तो सत्राजित को बड़ा ही दुख हुआ और वो सोचने लगा कि कितने दिन हो गए हैं भैया अब तक घर नहीं आए, कहीं श्री कृष्ण ने मणि पाने के लिए मेरे भाई को मार तो नहीं दिया। अतः उसने बिना कुछ सोचे समझे श्री कृष्ण भगवान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर समयंतक मणि छीन ली है। तो सारे लोग श्री कृष्ण की निंदा करने लगे। जब यह बात श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और इस लोक निंदा से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को साथ लेकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और शेर को रींछ ने मार दिया है। तो उनके लड़ाई और मारने के चिन्ह उन्हें वहां पर मिल गए थे। तो श्री कृष्ण रींछ जामवत के पैरों की खोज करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच गए और गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है और जामवंत ने देखा कि श्री कृष्ण आया है तो वह युद्ध के लिए तैयार हो गया और इस तरह दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया।
अब श्री कृष्ण जब गुफा के अंदर गए थे तो अपने साथियों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे। तो वे सारे लोग गुफा के बाहर बैठे श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे और अंदर जामवंत और श्री कृष्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तो श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की और फिर सोचने लगे कि श्री कृष्ण को तो मार दिया है। तो पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध होता रहा। जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। तब वह सोचने लगा कि कहीं यह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला हुआ था। इस बात का स्मरण होते ही जामवंत ने युद्ध करना रोक दिया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपके साथ युद्ध किया। आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें। फिर जरासंध ने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि भी दहेज में दे दी। तो श्री कृष्ण जामवंत की बेटी और साथ में वो मणि लेकर वापिस आ गई और मणि लेकर सत्राजित के पास गई और उन्हें वह मणि सौंप दी। तो सत्राजित को अपने किए पर बहुत ही शर्म महसूस हुई और अपनी इस लज्जा से मुक्ति पाने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ को चले गए थे। तब अक्रूर जी तथा ऋतु वर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मार दिया और वह मणि अपने कब्जे में ले ली। जब श्री कृष्ण को पता चला कि सत्राजित की मौत हो गई है तो वे तत्काल ही द्वारिका आ पहुँचे और सारी बात जानकर वे सतधनवा को मारने के लिए चले गए। तो उस समय श्री कृष्ण के साथ बलराम भी गए हुए थे। जब सतधनवा को पता चला कि श्री कृष्ण उसे मारने के लिए आ रहे हैं तो उसने वह मणि अक्रूर जी को दे दी और स्वयं वहाँ से भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। तभी बलराम जी भी वहाँ पर पहुँच गए। तो श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि सतधनवा के पास मणि नहीं है, हमने व्यर्थ ही इसी को मार दिया। तो यह सुनकर बलराम को बहुत ही दुख हुआ और वे श्री कृष्ण से अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने भी उनका खूब अपमान किया और कहा कि बिना कुछ जाने आपने सतधनवा को मार दिया। यह तो आपने बहुत गलत किया है, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह श्री कृष्ण पर तरह तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो सभी लोगों के मुख से इस तरह के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही दुख हुआ और यह समाचार भी पूरी द्वारिकापुरी में फैल गया था कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम को त्याग दिया। पर यह तो श्री कृष्ण को पता था कि बलराम नाराज होकर गए हैं, लेकिन उनकी बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान से सारे लोग नाराज हो गए थे। तो अकारण प्राप्त हुए इस अपमान से श्री कृष्ण भी शोक में डूबे थे और सोच रहे थे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से आज मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक से देवऋषि नारद जी आ पहुँचे और पूछने लगे कि हे भगवान, आप इस तरह उदास और मायूस क्यों बैठे हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी सारी व्यथा देवऋषि नारद जी को कह सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए थे और इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया कि जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तो नारद जी कहने लगे कि एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न रहे। तो गणेश जी ने पितामह की बात सुनकर कहा कि तथास्तु, और वहाँ से चलने लगे। तो गणेश जी भगवान के सूंड और भारी भरकम शरीर, बड़ा सारा पेट देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया
तो यह देखकर गणेश जी नाराज हो गए और रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा मुख कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी सारी कलाएं क्षीण हो जाएगी। तो गणेश जी के ऐसा कहते ही चंद्रमा की चांदनी समाप्त हो गई और वह एकदम से काला हो गया। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिप गया। अब चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट होने लगा। तो सारे देवता मिलकर पितामह के पास गए। तो पितामह ने कहा कि चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया है, तो श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता। इसके लिए गणेश जी को प्रसन्न करना होगा और गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सिद्धि विनायक का व्रत करो। तो पितामह की बात सुनकर चंद्रमा सहित सारे देवताओं ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। तो गणेश जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इसका कोई भी दर्शन नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भूल से भी इस दिन दर्शन कर लेगा तो उसे चोरी आदि का झूठा लांछन लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। और जो कोई मनुष्य गणेश चतुर्थी के दिन मेरा व्रत रखकर मेरे सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा करेगा उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो यह सुनकर सारे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस तरह बताते हुए देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, आपने भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसीलिए आपको यह मिथ्या कलंक लगा है। तो आप इसे छुटकारा पाने के लिए भाद्रपद माह में आने वाले शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का सिद्धि विनायक व्रत करो, जिससे आपको इस मिथ्या कलंक से छुटकारा मिल जाएगा। तो देव ऋषि नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने भी कलंक से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? तो यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो, तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत के युद्ध को जीता था। अतः जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखकर सिद्धि विनायक गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपनी सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि वृंदावन में एक वेद जी रहा करते थे। वह श्री कृष्ण जी के परम भगत थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह हमेशा भगवान कन्हैया की भक्ति में मगन रहते थे और वो अपनी पत्नी से कहते कि तुम्हें दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए उसे एक पर्ची में लिख दिया करो। तो पर्ची लेकर वैद्य जी दुकान पर चले जाते और वहां जाकर उस पर्ची को पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि हे कान्हा जी, आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती थी व्यवस्था हो जाती थी। जितने रुपयों में सामान आ जाए उतने रुपए आते ही वैद्य जी दूसरे मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट आते और ईश्वर की भक्ति में मगन रहते। उनका रोजाना का यही नियम था। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर पर्ची खोली तो एकदम से सन्न रह गए। उनकी आंखों के आगे तारे चमकने लगे, लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास करके स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान लाना है। राशन के सामान के आगे तो उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया कि यह काम कृष्ण कन्हैया जाने। फिर उस पर्चे को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया। मरीज आने लगे। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे रहे थे कि अचानक से एक बड़ी सी कार आकर उनके दुकान के आगे रुक गई। उस गाड़ी में से एक सज्जन आदमी बाहर निकला और वैद्य जी की दुकान पर आकर प्रणाम करके बेंच पर बैठ गया।
बाकी सारे मरीज जब दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो आपको नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो वह सज्जन पुरुष नम्रतापूर्वक कहने लगा कि नहीं वैद्य जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। वहाँ जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। और आपने मुझे दवाई की पुड़ियाँ बनाकर दी थी और साथ में उन्हें सेवन करने की विधि भी बताई थी। आपने उन पुड़ियों के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दिया था। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि बेटा, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने आपसे बार बार पैसों के बारे में पूछा तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे यह बात समझ नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम भगवान श्री कृष्ण से मांगी थी वो मुझे मिल गई है। अब मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो आपके विचार सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था और आपको प्रणाम करके अपने घर लौट गया। घर जाकर मैंने अपने पत्नी को सारी बात बताई थी तो वो कहने लगी कि वह वैद्य जी जरूर देवता पुरुष होंगे। फिर हमने पूरे भरोसे के साथ उस दवाई का सेवन किया तो आपके आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है और यहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए वृंदावन आया हुआ हूँ। अपनी भांजी के विवाह और दहेज का सारा खर्चा मैंने ही उठाया है। तो आज मुझे अचानक से याद आया कि जब मैं आपकी दुकान पर दवाई लेने के लिए आया था तो आपने बताया था कि आपकी एक छोटी सी बेटी भी है। तो आपने उस समय मुझसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि उसकी शादी का खर्च मैं उठाऊं, क्योंकि वो भी अब तक विवाह योग्य हो गई होगी। इसीलिए तो मैं सुबह सवेरे आकर यहाँ पर बैठ गया ताकि आप मुझे मना ना कर सकें। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी के विवाह का खर्चा मैं उठाऊं, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे संतान सुख मिला है। आपसे एक गुजारिश है कि आप मुझे इसके लिए मना मत करना। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए और वैद्य जी ने फिर उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। तो यह देखकर वह कहने लगा कि वैद्य जी, आप मेरे पिता समान हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें हाथ जोड़ने वाली कौन सी बात है? तो वैद्य जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रखी हुई पर्ची उठाकर उस व्यक्ति को थमा दी, जो घर से उनकी पत्नी ने लिख कर दी थी। तो यह देखते ही उस व्यक्ति के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो कहने लगा कि आज मेरी समझ में आ गया है कि मेरे आज अचानक से आपकी बेटी का ख्याल कैसे आया। ये तो सब कुछ कृष्ण कन्हैया का किया धरा है। तो वैद्य जी कहने लगे कि आज तक मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मेरी पत्नी ने पर्ची पर लिख कर दिया हो और वो मुझे मिला ना हो। आज तुम्हें इतने वर्षों बाद अचानक से आया हुआ देखकर मैं भी हैरान हूँ कि कृष्ण कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। आज तक जो कुछ मुझे मिला है सब कुछ कृष्ण कन्हैया की कृपा से ही मिला है। तो ऐसे हैं कृष्ण कन्हैया, तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि मेरे भक्त का कष्ट कैसे दूर करना है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो।
अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। सूत जी कहने लगे कि अर्जुन इस प्रकार सब तीर्थों का आनंद करके जब महानदी स्वर्णमुखी में आए तो स्वर्णमुखी के दर्शन करके वो बहुत ही प्रसन्न हुए। सब तीर्थों के दर्शन के बदले इस एक तीर्थ ने ही उनके आनंद को कई गुना बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीवर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेक शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई मुनि तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे और कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर निर्वाह करते थे। इसी तरह घूमते हुए अर्जुन पर्वत के दक्षिणी भाग में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सारे के सारे जीव आपस में कोई दुश्मनी नहीं रखते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बड़े प्रेम भाव से रहते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को देखा। उनके सब अंगों में बसम लगा हुआ था और कंधे पर मृगचर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। सोने के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया और तुष्टि आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे और उन्हें देखकर अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गए और उनके निकट जाकर मुनि के चरणार विंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठा दिया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं पर व्यतीत करने लगे। तत्पश्चात सायं संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। उस समय स्वर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा ही हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी इस तरह बताते हुए कहने लगे कि अर्जुन ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनयपूर्वक यह गंभीर वचन कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। हे ऋषिवर, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और इसे यहाँ कौन लेकर आया था?
यहाँ स्नान और दान करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो अर्जुन की बात सुनकर भारद्वाज जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम तो कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अहंकार के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुष विनम्र स्वभाव के कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। हे राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है, वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व काल की बात है। दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर का त्याग करके हिमालय की पुत्री के रूप में फिर से उत्पन्न हुई थी। और फिर सप्त ऋषियों ने आकर प्रार्थना की। तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याहने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि पर भार नहीं होने के कारण हल्की होने की वजह से ऊंची हो गई। यह देखकर सभी को बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के समीप जाकर कहा कि हे मुनिवर, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है और तुम्हें इसे बराबर करने में समर्थ हो। अतः मेरे कहने से तुम इस धरती को बराबर करो। तो भोलेनाथ की बात सुनकर अगस्त्य जी ने शिव जी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानकर दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यागिरी को लांघकर अगस्त्य जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी अपने आप पहले जैसी हो गई। उसके बाद अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा, जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए। उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था। उसमें भांति भांति के फूल शोभा पा रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सारे वृक्ष थे। तो अगस्त्य जी को वह जगह बहुत ही अच्छी लगी। तो उन्होंने उसी सरोवर के तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ वहां पर रहने लगे। रहते रहते उन्होंने दीर्घ काल तक वहीं पर निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्त्यशैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है। एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी सुबह नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए देव मंदिर में जा रहे थे। तो मंदिर में पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसीलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बनाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव यहाँ सुशोभित रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी कुछ देर तक विचार करते रहे। उसके बाद देव पूजन समाप्त करके जब वे बाहर आकर वेदी पर बैठे, तो उनके आश्रम पर जितने भी मुनि रहते थे, उन सबको उन्होंने वहां पर बुलाया और फिर उनके समक्ष आकाशवाणी की कही हुई सारी बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा
कि हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है, जो अपने उताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया था। तो इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? हे महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और सारी वस्तुओं से परिपूर्ण है। सब कुछ होते हुए भी यहाँ दूर दूर तक कोई नदी नहीं है। नदी ना होने की वजह से यह क्षेत्र शोभा नहीं पाता है। हे गुरुदेव, ऐसा सुअवसर कब आएगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ होने का सुअवसर मिलेगा? हमारी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विषववन नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुसह व्रत को अंगीकार किया और बड़े भारी यत्न से तपस्या शुरू कर दी। गर्मी में पंच अग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया और सर्दी में पानी में खड़े होकर जप और ध्यान किया। उसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निर्हार रहकर इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर और अंदर की कोई बातों का भान नहीं था। उसके बाद तपस्या में लगे हुए अगस्त्य के आगे पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा कि हे वत्स, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो पितामह की आवाज़ सुनकर ऋषि अगस्त्य जी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने साक्षात पितामह को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयवत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वंदन हो पितामह ने पवित्र वाणी में कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस अत्यंत कठिन तप से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभिष्ट हो तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो पितामह की बात सुनकर अगस्त्य जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यहाँ पर सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बड़ा खेद होता है। हे देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। यही मेरे लिए अभीष्ट वर होगा। तो अगस्त्य जी का वचन सुनकर पितामह ने कहा कि हे वत्स, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके सामने आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा कि गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त्य जी कठिन तपस्या कर रहे हैं और मैंने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें ये वरदान दिया है। इसीलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। सारी नदियों में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारी शरण में आए हुए सब लोगों की रक्षा करो। इस तरह कहकर पितामह उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा कि हे मुनीश्वर, यह मेरा अंश है। यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में बदलकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा।
ऐसा कहकर आकाशगंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा कि हे मुनि, मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जानने योग्य मार्ग दिखलाता चलूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे चले आना। उसके बाद मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चल पड़े और वह नदी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इस तरह यहाँ पर नदी पहुँच गई तो उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर और निर्मल जल प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय पितामह की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा कि यह नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा इसे पृथ्वी पर लाया गया है और यह अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसीलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई, जो परम पवित्र है, जो रोगों से पीड़ित और व्याकुल मनुष्यों के सब रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाली है। अतः सबसे परम पावन और पवित्र एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल ही है। हे अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूह से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य जी इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः अपनी इच्छा अनुसार अपने आश्रम पर लौट आए। तो यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर भारद्वाज जी कहने लगे कि हे पांडु नंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर लें तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। देवराज इंद्र आदि देवता भी स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले तो हम स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करें। अगर 1 तोला जल स्वर्ण मुखरी नदी का पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों को भी उसी समय नष्ट कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेष नाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगस्त्य जी पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। हे जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ, मेरा कल्याण करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। हे अर्जुन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन, व्यतिपात के दिन
स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखी के जल में स्नान करके मनुष्य दुष्व्यसन के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्णमुखी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे महानदी स्वर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया है। तो यह सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई है। मैं तो इसे सुनकर धन्य हो गया हूँ, लेकिन अब भी मेरे मन में अनेकों सवाल हैं। स्वर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ तथा इसमें कहाँ स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं और पापों के नष्ट होने से मनुष्य को यमराज का भय नहीं रहता, यह सब कुछ भी मुझे विस्तार से बताइए। तो अर्जुन की बात सुनकर ऋषि भारद्वाज ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज के अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया
और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते,
और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। और तीसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। शारदा सैनी, राकेश सैनी, दिशांत सैनी, मिष्टी सैनी, वासु सैनी दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। चंद्रकांता दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। सुदेश नागपाल करनाल से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। अपराजिता
मीना श्रीवास्तव नेपाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सरला रानी करणपुर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, गीता सैनी करनाल से, मंजू मेहता बारां से, किरण पानीपत से, उमा तिवारी उत्तराखंड से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सोनू वर्मा दुर्गा वर्मा भोपाल से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, निर्मला पांचाल करनाल से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शकुंतला पंगल भिवानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, वीणा कालड़ा आगरा से, गोवर्धन बैठा रांची से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, माधुरी मिश्रा बाराबंकी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।